नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। बिहार टीचर ट्रांसफर लेटेस्ट न्यूज। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि टीचर ट्रांसफर से संबंधित लेटेस्ट खबर क्या है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि स्थानांतरण के लिए जिला आवंटन कर दिया गया है, परंतु विद्यालय आवंटन नहीं किया गया है। तो क्या है शासन की तरफ से, विभाग की तरफ से जवाब? हम इतना ही नहीं जानेंगे, पत्र के माध्यम से आप तक वो जवाब भी पहुंचाएंगे, अपितु आप तक ईसीएस महोदय के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट भी वीडियो में हम आगे सुनेंगे। उसके अलावा आपके मन में अगर ये सवाल है, ये शिकायत है मन में, ये स्थानांतरण के उपरांत विकल्प को छोड़कर अधिक दूरी पर पदस्थापित कर दिया गया है, तो क्या होगा? मान लीजिए कि आपने स्थानांतरण के लिए जो विकल्प दिया उससे दूर भेज दिया गया है, क्या करेगा विभाग, क्या करें? उसके अलावा यदि मान लीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि स्थानांतरित विद्यालय में योगदान के समय बिना हस्ताक्षर वाला योगदान पत्र अपलोड कर दिया है, योगदान के समय जो है नॉट ज्वाइनिंग का बटन दब गया है, या गैर सरकारी स्कूल में स्थानांतरण हो गया है। इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे और स्टेटमेंट भी एसीएस महोदय का आपको इसमें सुनवाएंगे इस संबंधी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन सारी बातों का एक एक करके जवाब लेते हैं। उसके बाद एसीएस महोदय का इससे संबंधित स्टेटमेंट भी हाल के दिनों में दिया गया जो है उसे हम सुनाएंगे। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कि क्या है सारी समस्याओं का हल और जवाब विभाग की तरफ से। अभी हाल ही में 1 to 5 के टीचर्स के ट्रांसफर हुए थे। उसके अलावा जो स्पेशल कैटेगरीज वाली कंडीशंस थी उसके आधार पे बहुत सारे लोगों के ट्रांसफर हुए और बहुत सारे लोगों के ट्रांसफर नहीं हुए अलग अलग कारण से। उन कतिपय कारणों के चलते नहीं होने के बाद जो ग्रीवांसेस पोर्टल जो है ई शिक्षा कोष पर, वहां आपको शिकायत दर्ज की गई है और इससे संबंधित विभाग ने आदेश जारी करके उन सारे शिकायतों का जवाब अलग अलग दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या जवाब दिया है और उसके अलावा हम आगे सुनेंगे कि इससे स्टेटमेंट भी क्या आया है। कार्यालय आदेश इस प्रकार है कि राज्य स्तर से ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से अंतर जिला एवं जिला के अंदर कार्यरत शिक्षकों का स्थानांतरण करने के उपरांत विभागीय निर्देशानुसार कतिपय शिक्षकों के द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ग्रीवांस के अंतर्गत निम्नांकित शिकायत दर्ज की गई है। कुछ लोगों ने शिकायत दर्ज की है और कुछ लोगों ने ये मन के अंदर ही मन में सोच के रखा हुआ कि क्या पता नहीं कि विभाग करेगा क्या। तो आपके मन की बात और गिरबांस पे डाली गई शिकायत का जवाब आपके सामने है। पहली शिकायत को अगर ध्यान से देखें तो ये है कि स्थानांतरण हेतु जिला आवंटन कर दिया गया, परंतु विद्यालय आवंटन नहीं किया गया। क्या जवाब और क्या निराकरण है विभाग की तरफ से? जिन शिक्षकों का जिला आवंटन हो चुका है परंतु अभी तक विद्यालय आवंटन नहीं किया गया है, उनके स्थानांतरण से संबंधित कार्यवाही राज्य स्तर से प्रक्रियाधीन है। मतलब आपका अगर जिला आवंटित है और विद्यालय आवंटित नहीं हुआ है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ विभाग कह रहा है कि ये प्रक्रियाधीन है, रुकी नहीं है, या विभाग ये नहीं करे कि नहीं होगा, यानी वो प्रोसेस है जिसे एसीएस महोदय ने भी ये बात कही है, जिसे आप सुनिएगा आगे। दूसरा क्या है? स्थानांतरण के उपरांत विकल्प को छोड़कर अधिक दूरी पर प्रस्थापित कर दिया गया। दूसरा कंडीशन आपके अंदर होगा और सवाल उत्पन्न हो रहेगा कि हम दिए थे जो विकल्प में उससे अलग दूर भेज दिया गया है, तो क्या कहा है विभाग ने? जवाब उनका है कि विभागीय आदेश ज्ञापन 1732 दिनांक 21/6/2025 के द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में जिन शिक्षकों का इच्छित स्थानांतरण नहीं हो सका है, यानी विकल्प के आधार पर उनके द्वारा स्थानांतरित विद्यालय में योगदान नहीं करते हुए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर घोषणा पत्र अपलोड किया जाना था। योगदान के उपरांत उनके शिकायत को विचार किया जाना संभव नहीं। अगर आपने योगदान किया और घोषणा पत्र आपने वह नहीं डाला है तो आपका विचार उस पर नहीं किया। यहाँ स्पष्ट किया गया कि स्थानांतरित विद्यालय में योगदान नहीं नहीं करते हुए घोषणा पत्र अपलोड किया जाना था, आपको नहीं करना था वहां, और शिकायत के लिए आपको घोषणा पत्र देना था। क्लियर हो गया? चलिए जरा हम तीसरे आपके क्वेरीज को देखते हैं, तीसरे शिकायत को देखते हैं। तीसरी शिकायत किस प्रकार है और उसके बाद हम लोग आगे इन सब बातों पे वीडियो में सुनेंगे क्या है स्टेट महोदय का इसमें कहना। तीसरा क्या है? स्थानांतरण करने हेतु अनुरोध क्या है? स्थानांतरण हेतु ही शिक्षा कोष पोर्टल पर विभाग के द्वारा समय निर्धारित किया गया था। उक्त समय अवधि में आवेदन नहीं करने वाले शिक्षकों के स्थानांतरण पर राज्य स्तर से निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। अब देखिए, जो निर्धारित समय जो किया गया था उसमें विभाग द्वारा जो पोर्टल पर निर्धारित किया गया था उस समय अवधि में आपने आवेदन नहीं किया है, तो ये चूंकि विचार में है, आगे अलग अलग जो स्टेप्स आएंगे, चाहे अलग अगले चरण आएंगे, उस दूसरे तीसरे चरण में किए जाएंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं कि स्थानीय विद्यालय में
स्थानांतरित विद्यालय में योगदान के समय बिना हस्ताक्षर योगदान पत्र अपलोड हो जाने के संबंध में, योगदान के समय नॉट ज्वाइनिंग बटन दब जाने और गैर सरकारी आपको विद्यालय में स्थानांतरण हो जाने के संबंध में। तो क्या कहा गया है कि इस प्रकार के जितने भी शिकायत जिला कार्यालय को प्राप्त हुई है, उसे राज्य कार्यालय को अग्रसारित किया जा चुका है। संबंधित शिक्षक अद्यतन प्रगति अपने लॉगिन से देख सकते हैं। और यहाँ कहा गया है कि आपने जो अपने लॉगिन से शिकायत किया है, तो वहां इससे संबंधित आपको जानकारी आपके लॉगिन पे उपलब्ध करा दी जाएगी। ये आपको पूरी की पूरी जो शिकायत की एक लिस्ट आपके मन में घूम रही होगी, जिससे संबंधित आपकी शिकायत होगी। सबसे ज्यादा शिकायत 1 नंबर से है, तो यहाँ कहा गया है कि वो प्रक्रियाधीन है, रुकी नहीं है। और मैं आपको बताता चलूं कि हेड टीचर और एचएम के विद्यालय की पोस्टिंग हो गई है। जैसे वो ज्वाइन कर लेते हैं, रिक्तियां बन जाएगी और रिक्तियों को फिर से कैलकुलेशन करेंगे विभाग वाले, और विभाग करने के बाद ये जो विद्यालय आवंटन होना है जिला आवंटन के बाद, वो हो जाएगा। चलिए सुनते हैं क्या है एसीएस महोदय का इस पे कहना। देखिए, हम लोगों ने जैसे कहा, हम लोगों ने करीब 80,000 ट्रांसफर्स करीब हम लोगों ने किए हैं। और 1 से 6 कैटेगरी में जो प्रथम 6 कैटेगरी है, उसको हम लोगों ने हम लोगों ने स्कूल अलॉट कर दिया, केवल 34 लोगों को छोड़ के। तो 34 लोग अभी किसी कारणवश गलती से छूट गए हैं, क्योंकि डीओ को अलॉट करना था, डीओ अलॉट कर रहे थे और स्थानांतरण के दौरान ही कुछ डीओ अपने इनबॉक्स में छोड़ के चले गए। तो करीब 34 ऐसे टीचर हैं जिसको हम लोगों ने खोज के निकाला है और उसको हम लोग अलॉट कर रहे हैं। तो 1 से 6 जो है उसमें सभी ने अपना स्कूल ज्वाइन कर लिया है। और इसके 1 से 6 में भी अधिकांश लोगों ने अपने स्कूल ज्वाइन कर लिए जहाँ पे भी अलॉटेड थे। लेकिन कुछ लोगों ने ज्वाइन समय पे नहीं किया। 30 तारीख का अंतिम दिन था और आज भी मुझसे मिलने के लिए कुछ लोग आए थे और कह रहे थे कि अब 30 तारीख हम ज्वाइन नहीं कर हम लोगों ने किया, हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो विभाग इसकी समीक्षा करेगी कि ऐसे कितने लोग हैं और क्या है, तो वो अलग बात है। और कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, जो ऑप्शन दिया गया था कि यदि आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो मत ज्वाइन करिए। तो जो व्यवस्था है 1 से 6 का, तो वो एग्जैक्टली ये है कि हम लोगों ने सभी को टेकअप कर लिया। साथ ही साथ फिर हम लोगों ने दूरी का फिर जो 7वां कैटेगरी था उसमें महिलाओं को टेकअप किया सबसे पहले। और महिलाओं में सबसे पहले हम लोगों ने 1 से 5 का हम लोगों ने अलॉटमेंट किया, 1 to 5 का। और 1 to 5 करते करते हम लोगों ने जब इंटर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू की, तो कुछ रेशोज तो हम लोग बैठ गए। मतलब एक टीचर इधर से गए, दूसरे जगह गए, दूसरे से तीसरे जगह गए। लेकिन उसमें भी करीब कुछ संख्या एक टीचर्स की, कुछ स्कूलों की है जहाँ पे हम लोग को अचानक पता चला कि वहाँ पे स्कूल बंद होने वाले हैं। तो हम लोगों ने उस जिला तो अलॉट कर दिया। हम लोग नहीं चाहते थे कि कुछ को स्कूल अलॉट कर दें और कुछ को जिला भी नहीं अलॉट करें। तो हम लोगों ने जिला अलॉट कर दिया और हम लोग इस व्यवस्था में मैनेज करने में है कि कुछ टीचर्स वहाँ जब जाएंगे तब हम लोग उस टीचर्स को रिलीव कर देंगे। तो ये प्रक्रिया ऑनगोइंग है कि धीरे धीरे। और इसी में भी आपका जब आप देखेंगे कि हम लोगों ने TRE 3 में जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनका काउंसलिंग शुरू किया। उसके बाद डिलेड एमएड वाला जो केस मुकदमे से जो अभ्यर्थी आए हैं 150 और 1,500, वो भी आ रहे हैं। तो ये सब जो ज्वाइन करेंगे, तो ये सारे जो जहाँ पर एक संभावना थी कि टीचर्स मतलब स्कूल बंद हो जाएंगे, तो वहाँ पे पोस्टिंग करते हुए इनको रिलीव करेंगे। और मोस्टली ये जो 1 से 5 वाले टीचर हैं, ये बहुत ही पैनिक हो रहे हैं कि अब क्या होगा। तो ये जब आपको जिला ही अलॉट हो गया, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं कि भाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पठन पाठन इफेक्ट ना हो और टीचर्स पोस्टिंग के बाद आपको वहाँ से रिलीव कर देंगे, तभी हम लोग स्कूल अलॉट करेंगे। साथ ही साथ एक टीचर आपके यहाँ जाएगा और एक टीचर आप रिलीव हो जाएंगे। तो ये 7वां कैटेगरी हम लोगों ने ये किया है। और अब आप पूछेंगे कि 7वां पुरुष का क्या होगा। तो हम लोग ये वर्कआउट कर रहे हैं कि सबसे प्रथम जो लॉट होगा वो लॉट होगा जहाँ पर टीचर्स ज़्यादा हैं। जिन जिलों में वहाँ के पुरुषों को हम लोग जहाँ पे टीचर्स कम हैं उस जिले में शिफ्ट करेंगे। और आपको मैं जानकारी दे दूंगा कि जब 1 से 5 का आज हम लोगों ने PTR देखा, स्टूडेंट टीचर रेशो पूरे राज्य का, तो ऐसे भी जिले हैं जहाँ
बच्चों पर एक टीचर है, और ऐसे भी जिले हैं जहाँ 44 बच्चों पर एक टीचर है। मैं जिलों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये इसको नॉर्मलाइज करना भी एक बड़ा चैलेंज हो गया है। तो हम लोग कोशिश में हैं कि जहाँ पर टीचर्स ज़्यादा हैं और जहाँ पर टीचर्स कम हैं, यदि पुरुषों ने वहाँ के लिए ऑप्ट किया है तो वहाँ पे हम लोग उनकी स्वेच्छा अनुसार वहाँ पे हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये पुरुषों का एक्सरसाइज भी हम लोग कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे जो महिलाओं का भी इशू रह जाएगा, जो मतलब बाकी पुरुषों का रह जाएगा, तो ये इस पर निर्भरता रहेगी कि कहाँ पे टीचर्स कम हैं और कहाँ पे टीचर्स ज़्यादा हैं, उसके आधार पर उसको हम लोग टेकअप करेंगे। तो पुरुषों को हम लोगों ने नहीं छोड़ा, पुरुषों पर भी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। और बीच बीच में यूट्यूब और फेसबुक और सोशल मीडिया अचानक पैनिक टीचरों में क्रिएट कर देते हैं कि लगता है अब ट्रांसफ़र रुक जाएगा। देखिए, हम लोग कंटिन्यूसली इस पर काम करते रहते हैं, और मेरी टीम है, मेरे ऑफिसर्स हैं, कंटिन्यूसली सबको एक काम दिया है। कुछ को पुरुषों का दिया है, कुछ को महिलाओं का दिया है, कुछ को 1 से 6 का जो इश्यूज़ हैं उसको सेटल करने का दिया है। तो ये पैनिक कभी नहीं होना चाहिए। और हम लोग का ऑफिशियल चैनल है, सरकारी चैनल है, हम लोग शिक्षा की बात करते हैं। और जब भी हम लोग प्रेस रिलीज करते हैं, एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज, इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश मत करिए। होता है कि अचानक आप इंटरप्रेट उसको करते हैं। हम लोगों ने जैसे ऐच्छिक स्थानांतरण दिया, ये एक ऑप्शन था, आप ऑप्शन मतलब चुनिए या नहीं चुनिए, लेकिन उसको इंटरप्रेट करने लगा कि लगता है कि अब ऐच्छिक स्थानांतरण होगा और कोई स्थानांतरण नहीं हुआ। ये कभी हम लोगों ने नहीं कहा ये बात। तो हमेशा देखिए, जब हम लोग प्रेस रिलीजेस देते हैं, आप थोड़ा इंतज़ार करिए, आप और इंटरप्रेट करने की कोशिश मत करिए। हमारा ऑफिशियल चैनल्स हैं जिस पर हम लोग अपना क्लैरिफिकेशन देते हैं, और हम चाहते हैं कि ये पूरी व्यवस्था ट्रांसपेरेंट हो और टीचर्स को जानकारी हो कि उनके साथ क्या हो रहा है। कोई बात हम छुपा के नहीं रखना चाहते हैं कि भाई हम छुपा के रखे हुए हैं, और मतलब हम लोग अन्यथा बोलना नहीं चाहते। हमने आपको बता दिया कि 34 लोग, हम लोगों से गलती हो गई, छूट गया थे। हम लोग जिसको खोज के निकाले थे, जिनको 1 से 6 कैटेगरी में, जिनको जिला अलॉटेड है, स्कूल अलॉटेड नहीं है, कर रहे हैं। और जो लोग अब कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, अचानक बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर अंतर जिला वाले को तो आपने पास कर दिया और बाहर वाले जिले को आपने छोड़ दिया। देखिए, टीचरों को समझना भी ये चाहिए। देखिए, सीनियरिटी जब टीचरों की लिखी जाती है, तो जब आप किसी अन्य जिले में जाते हैं तो आपकी सीनियरिटी उस जिले के टीचरों के सीनियरिटी सबसे नीचे हो जाती है। ये भी समझना चाहिए। और प्राथमिकता हमेशा उस जिले के अंदर इनसाइडर टीचर की है, और आपकी प्राथमिकता उसके बाद आती है, क्योंकि आप उस जिले के अंदर जा रहे हैं। तो अचानक ये भी पैनिक हो गया कि देखिए, उसको तो कर दिए, हमको छोड़ दिए, हमको टेकअप किए तो उसको छोड़ दिए। तो हम लोग एक फॉर्मूला से चलते हैं और एक सिस्टम से चलते हैं। हम लोग कोई मतलब रैंडम नहीं करते हैं, और निर्णय भी रैंडम नहीं होते। उसकी पॉलिसी होती है कि देखिए, हम लोगों ने विद इन डिस्ट्रिक्ट है, इनको ऐसे ट्रीट किया, आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि उनकी प्राथमिकता नीचे है, सबसे नीचे है, उनको हम लोगों ने ऐसे ट्रीट किया। तो ये सब हम लोग देखते हैं। तो कभी भी टीचर को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पक्षपात करते हैं या कोई रैंडम व्यवस्था करते हैं। हम लोग जो ट्रीटमेंट किसी एक कैटेगरी टीचर के साथ करते हैं, वही ट्रीटमेंट हम लोग बी कैटेगरी टीचर से। और कोई हम लोग मतलब इसका गलत इंटरप्रिटेशन किसी टीचर या किसी सोशल मीडिया में, जो हमारे टीचर्स ग्रुप बहुत सारे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। आप पूछ सकते हैं, विभाग से पूछ सकते हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं, डीईओ हैं। और हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है व्यवस्था में कि अगर आप अपने प्रेजेंट पोस्टिंग से शुद्ध हैं विद इन द डिस्ट्रिक्ट, तो आप अपने स्थापना समिति, अपने ग्रीवांस पोर्टल में आप अप्लाई करिए। और ग्रीवांस पोर्टल डीईओ देखते हैं, आरडीडी देखते हैं, और हम भी देखते हैं, और मॉनिटरिंग उसकी होती है। और जिला स्थापना जो समिति है, जो डिस्ट्रिक्ट की कमेटी है, वो अगर आपको कोई विशेष समस्या हो, मतलब बहुत ही विशेष समस्या हो, एनमास तो नहीं ले सकते अचानक फिर से 10-20 हज़ार का शुरू नहीं कर सकते, लेकिन आपको कोई विशेष समस्या है, आपकी सुनवाई करेगी और आपके समस्या का समाधान करेगी। और मैं बार बार यही बात कहता हूँ और हर फोरम पे यही कहता हूँ कि टीचर्स की सुविधा तो हम लोग कंसिडर करते हैं, लेकिन बच्चों की असुविधा हम लोग मतलब क्रिएट नहीं करना चाहते हैं।
हम लोग ऐसी व्यवस्था नहीं क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे स्कूल बंद हो जाएं, पढ़ाई पाठन अफेक्टेड हो जाए, या फिर मैथ्स टीचर चले जाते हैं तो मैथ्स टीचर अब नहीं है तो क्या करेंगे, साइंस टीचर अचानक ट्रांसफ़र हो गए तो क्या करेंगे। तो वैसी व्यवस्था हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई जो है, शिक्षा विभाग की प्रायोरिटी बहुत ही क्लियर होना चाहिए, शिक्षकों को भी, अभिभावकों को भी, कि शिक्षा विभाग की सबसे प्रथम प्रायोरिटी शिक्षा व्यवस्था में सुधार और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का। ये बिल्कुल टीचर लोग भी अपने दिमाग में बैठा लें और हम भी अपने दिमाग में बैठा चुके हैं। उसके बाद आता है हमारे टीचर्स का कंफर्ट और अपने टीचर्स की सुविधा। ये ऊपर ओवरराइड नहीं कर सकता है कि हम अचानक टीचरों को रिलीव कर दें और स्कूल बंद कर दें। नो, ये हम लोग नहीं कर सकते। शिक्षा व्यवस्था, सरकार 22% बजट इसलिए देती है कि हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई हो, और इसीलिए सरकार ने बहाल किया है विभिन्न स्कूलों के लिए टीचर्स की पढ़ाई सुचारू रूप से चले। हाँ, आप लोगों को कठिनाई हुई है, बहुत सारे पोस्टिंग रैंडम पूर्व के सालों में हुए हैं। हम लोग उसको रिजॉल्व करने की कोशिश में लगे हैं, और इसमें पेशेंस होना चाहिए और थोड़ा सब्र करना चाहिए टीचरों का। अगर किसी का कोई इशू है तो उसकी सुनवाई होगी और उसका रिजॉल्व होगा, लेकिन अचानक पैनिक नहीं होना चाहिए कि अचानक कोई अब नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये थोड़ा पैनिक टीचरों में नहीं होना चाहिए। आपको अपने पाठन में ध्यान दीजिए और धीरे धीरे आपकी एक एक बात की सुनवाई होगी, और जहाँ तक यथासंभव, मैं बात बोलता हूँ, यथासंभव हम लोग आपका ख्याल रखेंगे, लेकिन आप अपने शैक्षणिक व्यवस्था और पढ़ाई व्यवस्था सुदृढ़ रखें।